अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जो रेसिपी दे रही हूँ वो है मकई की रोटी। इसके लिए मैंने लिया है ये मकई की रोटी। ये आटा सफ़ेद है, पीला भी होता है, मगर मेरे पास ये सफ़ेद आटा है। अब मैं इसके अंदर आधा कप दूध ऐड कर रही हूँ। 2 से 3 चम्मच ऑयल मैंने डाले हैं, ठीक है। और अब इसको मिला लेते हैं और इसको बिल्कुल गर्म नहीं, नीम गर्म पानी के साथ इसको ज़रा गूंदना है। पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है, कहीं पतला ना हो जाए आटा। इसको अच्छी तरह से बनाएं, मसल कर मुक्की शुक्की ना मारे। बेशक आप इसको जितना भी मसल के बनाएंगे उतनी अच्छी रोटी बनेगी। ज़्यादा सख्त नहीं बनाना है, नरम ही रखना है। ये देखिए नाज़रीन, मैंने आटा गूंद लिया है, ज़्यादा सख्त भी नहीं है, नरम भी नहीं है। अब मैं थोड़ा सा ऑयल यहाँ पे रखूँगी ताकि अपने हाथ की मदद से इसको बनाऊं। तवे पे भी हल्का सा ऑयल डाल दिएगा ताकि रोटी नीचे लगे ना। अब आपने हल्के से पहले हाथ पे ऑयल लगा लें, उसके बाद आपने पेड़ा हाथ से बनाएं। पेड़े को आपने बिल्कुल गोल रखना है। अगर चाहें तो थोड़ा सा फिर भी ऑयल लगा लें। इसके बाद आप कोई मोटा शॉपर ले लें। आजकल तो चीनी के, चावल के ये बड़े शॉपर आ रहे हैं। इसके बाद आप हाथ से हल्के हल्के हाथ से आप बनाएं। थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाती जाएं, उससे ये होगा कि रोटी चिपकेगी भी नहीं और टूटेगी भी नहीं। ये देखें, बेलन की भी ज़रूरत नहीं है कि आपने बेलना है, हाथ की मदद से ही आप इसको बना लें। बड़ी बनाने हैं बड़ा पेड़ा ले लें, छोटी बनानी है छोटा। मैं दरमियाना लेती हूँ। और ये देखें आपके सामने रोटी तैयार है। अब इसको उतार के आपने तवे पे डाल देनी है, ठीक है। ये आप रोटी को ऐसे पलट दें, ठीक है। अब मैं इसी तरह दूसरा पेड़ा भी तैयार कर रही हूँ। ये इतनी देर में सीख जाएगी। ज़्यादा मोटी नहीं बनानी है आपने। अब इसको दूसरी तरफ पलट दिया मैंने। बार बार नहीं पलटिएगा, एक तरफ सीख जाए फिर दूसरा करना, क्योंकि दोबारा तो करेंगी तो टूट जाएगी। हल्की आंच पे सीखने दिएगा आप इसको, ज़्यादा तेज पे बिल्कुल ना बनाना, ठीक है। ये देखें मैंने एक बना ली है। जब भी बनाए थोड़ा सा ऑयल डाल दिएगा तवे के ऊपर। इसके बाद आपने इसको आराम से पकड़ना है और आराम से तवे के ऊपर डाल देंगे। ये देखें नाज़रीन, अच्छी तरीके से दोनों तरफ से सीख गई हैं। बिल्कुल सही बनी है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफिज़।